जय हिंद। दोस्तों, पिछले 10 सालों में, हाँ जी, 10 सालों में पहली बार ऐसा लगा कि भारत में सच में विपक्ष है। क्योंकि पिछले 10 सालों में संसद भवन के अंदर विपक्ष का हालत ऐसा हो चुका था, मतलब मानो विपक्ष है ही नहीं, नाम का विपक्ष है। लेकिन जैसे ही 2024 का परिणाम आता है और राहुल गांधी एक नया चेहरा बनकर विपक्ष का उभरते हैं और इंडिया गठबंधन उनको नेता प्रतिपक्ष बनाता है, और पहली बार जब भी राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के नाते संसद भवन में अपना भाषण देते हैं, तो कल जो भाषण था उनका देखने लायक था, सुनने लायक था। और साथियों, याद रखिएगा, ये भाषण सदियों तक याद किया जाएगा। क्या जलवा था राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जो बीजेपी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। राहुल गांधी ने बीजेपी पर जो करारा प्रहार किया है, उसका चोट बीजेपी को बहुत दिन तक याद रहेगा। साथियों, राहुल गांधी ने अपने भाषण में जिन जिन मुद्दों को उठाया, मैं बारी बारी उस मुद्दे के बारे में बात करूंगा। राहुल गांधी का जो बॉडी लैंग्वेज था मुद्दे उठाने का, वो नहीं लग रहा था कि जो पुराना राहुल गांधी है, एक नया राहुल गांधी बन के उभरा है। राहुल गांधी ने सीधा प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए भाषणों में जनता के हित के मुद्दों को उठाया है। कौन कौन से मुद्दे थे? सबसे पहला मुद्दा जो चुनावी मुद्दा भी था कांग्रेस पार्टी का, संविधान। राहुल गांधी अपने भाषण में कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो संविधान को बदलना चाहती है, और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ी है। और उन्होंने हाथ में संविधान लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये वो पार्टी है जो संविधान को बदलने जा रही है, बदलने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब तक राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन जिंदा है, तब तक ये कामयाब नहीं हो सकते। उन्होंने हालिया सबसे बड़ा मुद्दा जो है, सबसे बड़ा मुद्दा है नीट पेपर लीक का, जिससे हमारे भारत के 24 लाख विद्यार्थी इनसे 24 लाख विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। जो सबसे बड़ा स्कैम है, भारत के परीक्षा इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है नीट का पेपर लीक। उस मुद्दे को पुरजोर तरीके से राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया। उसके बाद राहुल गांधी का देखिए यही तक नहीं रुके। राहुल गांधी ने सारे धर्म गुरुओं को दिखा सारे धर्म के देवताओं के फोटो को दिखा करके उन्होंने कहा कि फलाने धर्म में, कौन से धर्म में क्या कहा गया है। लेकिन आज बीजेपी क्या कर रही है? उन्होंने अभय मुद्रा की बात की कि सारे धर्म में जितने महापुरुष हैं वो अभय मुद्रा की स्थिति में, मतलब डरो मत, डराओ मत। इस मुद्दे को बहुत शानदार तरीके से राहुल गांधी ने संसद भवन में उठाया। उन्हें अयोध्या पर भी तंज कसा। राहुल गांधी ने अयोध्या पर भी बीजेपी को तंज कसा कि राम जी आपको हरा दिया अयोध्या से। और अभी देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी, उस पर भी राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, और शानदार ढंग से घेरा है उन्होंने। महंगाई पर भी घेरा उन्होंने। और राहुल गांधी पिछले कई बार ये कह चुके हैं कि जब हम भाषण देने आते हैं तो कैमरा बंद कर दिया जाता है संसद भवन का, या माइक ऑफ कर दिया जाता है। उस मुद्दे को भी राहुल गांधी ने बाखूबी उठाया और उन्होंने बताया कि देखिए, हम जब अभी भाषण दे रहे हैं और यह कैमरा घुमा दिया गया है। उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में पाठ पढ़ाया बीजेपी को कि आप हिंदू धर्म नहीं मानते हैं, सच्चा हिंदू धर्म कौन है, इसके बारे में बीजेपी को पाठ पढ़ा दिया उन्होंने। रियल में और लोकतंत्र क्या होता है, इसका भी पाठ राहुल गांधी ने बाखूबी बीजेपी को पढ़ाया है। और किसानों के बारे में मुद्दा उठाया, एमएसपी के बारे में मुद्दा उठाया उन्होंने। और अग्निवीर, जो सबसे ज़्यादा मुद्दा राहुल गांधी ने इस चीज़ को चुनाव में भी भुनाया था, और आज भी उस मुद्दा के साथ खड़े हैं कि अग्निवीर जो है वो भारतीय
जो भारतीय सैनिक या भारतीय आर्मी के साथ ये नाइंसाफ़ी है, उसको वापस लिया जाए। तो सच में अब मज़ा आने वाला है, क्योंकि राहुल गांधी जैसा एक अच्छा और सच्चा लीडर मिला है नेता प्रतिपक्ष के रूप में।